गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जी पलक बताइए। कैन यू हियर मी बेटे? प्लीज टेल मी, कैन यू हियर मी? ओके ओके बेटे, ओके। आई थिंक आज थोड़ा मौसम ऐसा ही है तो शायद हो सकता है आज हमें नेटवर्क इशू देखने को मिले बेटे, बट फिलहाल हम कंटिन्यू करते हैं, वो हम देखते हैं नेटवर्क इशू आता है या नहीं आता। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अरिथमेटिक मीन निकाल दिया था इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। मैंने बताया था आपको कि व्हाट इज मीन बाय डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज एक वो सीरीज होती है जो हमेशा कंप्लीट नंबर्स या रियल नंबर्स में होते हैं बेटे, ठीक है। रियल नंबर्स में आपको एक्स सीरीज गिवन होगी जिसे हम वेरिएबल सीरीज भी कहते हैं, उसके सामने उसकी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन होती है बेटे, ठीक है। तो उस सीरीज को हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज के भी बेटे मीन निकालने के तीन मेथड थे आपके पास। डायरेक्ट मेथड था, स्टेप डिवीजन था और शॉर्टकट मेथड था। स्टेप डिवीजन मेथड कब यूज होता है डिस्क्रीट सीरीज में? जब बेटे जो गैप है वो इक्वल होता है या डिफरेंस इक्वल होता है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अगर डिस्क्रीट सीरीज में डिफरेंस इक्वल नहीं है तो फिर आप थर्ड मेथड यूज नहीं कर पाएंगे, स्टेप डिवीजन मेथड यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो थी आपके डिस्क्रीट सीरीज। आज हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, जिसे हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी कहते हैं, ठीक है। जैसे डिस्क्रीट सीरीज को हम फ्रीक्वेंसी एरे बोलते हैं, एरे, फ्रीक्वेंसी एरे। उसी तरह हम बेटे कॉन्टिन्यूअस सीरीज को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बोलते हैं। तो आज हम निकालेंगे मीन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देख लीजिए, मीन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ब्रैकेट में डाल देता हूं बेटे कॉन्टिन्यूअस सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मींस कॉन्टिन्यूअस सीरीज। देखिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में अब हम मीन निकालेंगे। यू नो वेरी वेल, क्योंकि आपने 10th क्लास में भी डेफिनेटली पढ़ा होगा कि तीन मेथड होते हैं अगेन बेटे, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज से भी मीन निकालने के आपके तीन मेथड होंगे, वही सेम मेथड जो आपने डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज में पढ़े थे। सबसे पहले अगेन आपका आ जाएगा डायरेक्ट मेथड। अगेन डायरेक्ट मेथड क्या हो जाएगा? सिग्मा ऑफ एक्स एफ अपॉन सिग्मा ऑफ एफ, या फिर बेटे मैं इसे लिख देता हूं सिग्मा ऑफ एम एफ अपॉन सिग्मा ऑफ एफ। जो बेटे कंटीन्यूअस सीरीज गिवन होगी, हमें वहां से एक्स सीरीज निकालनी पड़ेगी, यानी कि मिड वैल्यूज को लेकर हम उनकी सीरीज निकालेंगे। तो आप फॉर्मूले में कुछ भी लिख सकते हो, एक्स एफ लिख सकते हो या एम एफ भी लिख सकते हो। एम का मतलब अगेन मिड वैल्यू होता है, उस मिड वैल्यू को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, ठीक है, वेरिएबल कहते हैं। और मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे होता रहता है, तो एफ एम बोल लीजिए या एम एफ बोल लीजिए, नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट, ठीक है। या फिर आप एम की जगह एक्स भी बोल सकते हो बेटे, ठीक है, एक्स, क्योंकि वो वेरिएबल होता है। मिड वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आपके वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, तो उसे हम एक्स भी बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। सिग्मा ऑफ एक्स एफ अपॉन सिग्मा ऑफ एफ, या फिर सिग्मा ऑफ एफ एम, सिग्मा ऑफ एफ, आप कुछ भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। बस आपकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि हमें करना क्या है। हमें मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उनका टोटल निकालना है। उस मिड वैल्यू को आप एक्स नाम दो या एम नाम दो या कोई तीसरा जेड नाम दे दो, वो डजंट मैटर बेटे, ठीक है। इसके पीछे का जो लॉजिक है या अंडरस्टैंडिंग है वो आपको पता होना चाहिए। तो कभी बुक में एक्स एफ को बोल देगा या कभी बुक में एफ एम को बोल देगा, तो हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना बेटे। हमें पता है हमें करना क्या है। हमें मिड वैल्यू को, ठीक है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एफ यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। ऐसा करने के बाद हमारे पास डायरेक्ट मेथड से मीन निकल आएगी, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से निकल आएगी। इसके बाद आते हैं शॉर्टकट मेथड पर बेटे, ठीक है। तो जब भी वैल्यूज थोड़ी बड़ी हो जाए, ठीक है, वैल्यूज थोड़ी बड़ी हो जाए, नंबर्स थोड़े बड़े हो जाए बेटे,
तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस मुश्किलों को कम करने के लिए अब हम कर क्या सकते हैं बेटे, हम शॉर्टकट मेथड का यूज कर सकते हैं। तो देखिए शॉर्टकट मेथड, अच्छा बेटे एक बात वो ध्यान रखना है, शॉर्टकट मेथड को हम अज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अज्यूम्ड मीन मेथड, कई क्वेश्चन में आपसे बोले फाइंड द मीन बाय टेकिंग अज्यूम्ड मीन मेथड, तो आप सोचो अज्यूम मीन ये क्या आ गया, शॉर्टकट तो आपको पता है बट अज्यूम मीन, तो अज्यूम मीन मेथड भी इसे कहते हैं। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो यहां से आपको क्या निकालना है, मीन। अगेन फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला हमें पता लग जाए और फॉर्मूले के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें पता लग जाए तो काम करना बहुत आसान हो जाएगा बेटे, ठीक है, अपनी अपनी कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो शॉर्टकट मेथड से अब आपके पास फॉर्मूला आ रहा है, सेम वही फॉर्मूला होगा जो डिस्क्रीट सीरीज में यूज हुआ था बेटे, ठीक है। ए यानी आपको तो पता ही है, नाम से स्पष्ट हो रहा है अज्यूम मीन मेथड है, तो सबसे पहले तो हमें ए चाहिएगा, अज्यूम्ड मीन चाहिएगा, जो हम मिड वैल्यू में से किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं, एनी वैल्यू, वो मैंने उस दिन भी आपको बताया था, किसी वैल्यू को हम मान सकते हैं अज्यूम मीन। तो ए के बाद हम लिख देंगे सिग्मा ऑफ एफ डी, ठीक है, अपॉन सिग्मा ऑफ एफ देते। तो डी अगेन वही डिविएशन है, ठीक है। तो डी कैसे निकलेगा डिविएशन, एक्स माइनस ए करके, x माइनस ए करके आपका डिविएशन या डी निकल जाएगा बेटे। जो डी आएगा उसे f से मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके एफ डी निकाल लेंगे, एफ डी का टोटल हमारे पास आ जाएगा, एफ डी के टोटल को एफ के टोटल से डिवाइड कर देंगे और उसमें ऐड कर देंगे अज्यूम मीन को बेटे, आपका काम बन जाएगा, आपकी अरिथमेटिक मीन निकल आएगी बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड। सेकंड मेथड है ये आपका। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज है बेटे, तो डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस सीरीज में डिफरेंस सेम होते हैं और अगर सेम नहीं भी होते तो हमें सेम बनाने पड़ते बेटे, तो इसीलिए क्या होगा, थर्ड मेथड डेफिनेटली यहाँ पर यूज हो सकता है। डेफिनेटली हर क्वेश्चन में आपका थर्ड मेथड यूज होगा, कोई डिस्क्रीट सीरीज की तरह यहाँ कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, स्ट्रेट अवे आप थर्ड मेथड से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, बिना पहले दो मेथड कंसीडर किए आप सीधा थर्ड मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो आ जाइए स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। तो स्टेप डिवीजन मेथड से हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे इन केस ऑफ द कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो देख लीजिए मीन हम निकालेंगे x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा ऑफ f इंटू डी अपॉन सिग्मा ऑफ f। अब मैंने यहाँ केवल d लिखा है लेकिन आपको पता है केवल d से काम नहीं बनने वाला, मुझे इसको d डैश बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, d डैश। तो बेटे सिग्मा ऑफ एफ डी डैश अपॉन सिग्मा ऑफ एफ इनटू मैं कर दूंगा सी, सी का मतलब है यहाँ कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सी मतलब कॉमन डिफरेंस और डेफिनेटली 101% कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम मिलता है, वहां पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो वहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटे, वहां तीनों मेथड आपके यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तीनों मेथड ये रहे आपके, फॉर्मूले पे एक बार निगाह डाल लीजिए बेटे, ठीक है, जो डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूले यूज हुए थे सेम वही फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे बेटे। प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले जो आपको क्लास इंटरवल दे रखा होगा उन क्लास इंटरवल से हम मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अच्छा मिड वैल्यू का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2, यानी कि L1 है लोअर लिमिट, L2 है अपर लिमिट, तो लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2 यू विल गेट द मिड वैल्यूज बेटे, मिड वैल्यू हमारे पास निकल आएगी, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले की मैं बात कर रहा था, एक बार निगाह डाल लीजिए। दैट मेथड से हमें मीन निकालने बेटे इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, क्या करेंगे हम, सिग्मा ऑफ fx अपॉन सिग्मा ऑफ f या सिग्मा ऑफ fm अपॉन सिग्मा ऑफ f, कुछ भी बोल लीजिए, डजंट मैटर। शॉर्टकट मेथड में बेटे अज्यूम मीन मेथड a प्लस सिग्मा ऑफ fd अपॉन सिग्मा ऑफ f, डी यहाँ पर डिविएशन है, कैसे निकलेगा, x माइनस a करके निकल जाएगा। स्टेप डिविएशन मेथड a प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी डैश अपॉन सिग्मा ऑफ एफ इनटू सी डैश। तो फॉर्मूले मैंने ले दिए हैं, ठीक है, मैं ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ूंगा, केवल एक ही क्वेश्चन को उठाऊंगा, एक ही क्वेश्चन को इन तीनों मेथड से सोल्व कर दूंगा बेटे आज की क्लास में, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, जल्दी जल्दी में इसे खींचातानी में नहीं लूंगा मैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए और इस क्वेश्चन को हम करेंगे तीनों मेथड से, क्योंकि बुक में भी इसे तीनों मेथड से एक ही क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो वेरिफिकेशन हो जाता है कि भाई तीनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है, ठीक है ना।
तो इसलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन हम लिख देते हैं, ये देखिए, आई होप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इधर कर देता हूँ 2 मिनट के लिए और यहाँ नीचे कर देता हूँ। ओके, देखिए, तो डेफिनेटली कंटीन्यूअस सीरीज में हमें सबसे पहले गिवन होते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल। उसके बाद हमें गिवन होगी एफ। तो ये देखिए, ये हमें दे रखा है क्लास इंटरवल, जिसे यहाँ मार्क्स का नाम दिया हुआ है। तो भाई मार्क्स हमें दे रखे हैं 0 से 10 के बीच। भाई 0 से 10 के बीच कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? 20 स्टूडेंट्स के। 20 बच्चों ने 0 से 10 के बीच स्कोर किया है। इसके बाद आता है 10 से 20। तो बेटे ये रहा 10 से 20, कितने बच्चों ने स्कोर किया है? 24 स्टूडेंट्स ने। फिर आता है 20 से 30। 20 से 30 कितने बच्चों ने स्कोर किया है? 40 स्टूडेंट्स ने, 40 बच्चों ने। फिर आता है 30 से 40। 30 से 40 कितना स्कोर किया है बेटे? 36 स्टूडेंट्स ने। और 40 से 50 कितने बच्चों ने स्कोर किया है? लास्ट में 20 स्टूडेंट्स ने। ये आपको क्वेश्चन दिया था है, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको बेसिकली तीनों मेथड से, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो या शॉर्टकट हो या स्टेप डेविएशन हो, तीनों से यूज करना है। और डेफिनेटली तीनों मेथड लग जाएंगे, क्योंकि 0 से 10, 10 से 20 क्लास इंटरवल है, कॉमन डिफरेंस सेम है, एवरी टाइम 10 का मिले, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। अब देखिए, मुझे अगर यहाँ पर मीन चाहिए, वो भी डायरेक्ट मेथड से या किसी भी मेथड से मुझे चाहिएगी, तो मुझे डेफिनेटली यहाँ मिड वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ m निकाल रहा हूँ बेटे, और m यानी कि मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू का मैं यहाँ फॉर्मूला पहले लिख लेता हूँ आपके लिए, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी मिड वैल्यू निकल आएगी। अब देखिए, लोअर वैल्यू है 0, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 10, तो 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2। 10 में 0 ऐड करो 10 ही आता है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा बेटे। तो पहली मिड वैल्यू कितनी आई है मेरी? 5 आई है, ठीक है। इसके बाद देखिए 10 और 20 है, तो लोअर लिमिट है 10, अपर लिमिट है 20। 10 और 20 होते हैं कितने? 30। 30 को 2 से डिवाइड करूंगा 15 आ जाएगा बेटे, ठीक है। तो 5 की बात 15, अगला 25, 35, इस तरह से आप कह रहे हैं, नो प्रॉब्लम। आप 10th में कर चुके हो बेटे कई बार, तो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए, ठीक है। 20 और 30 देखिए 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा डेफिनेटली, ठीक है। इसके बाद है 30 प्लस 40। 30 प्लस 40 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा बेटे तो 70, 70 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 35। आगे 40 और 50, 40 और 50 होते हैं 90, 90, 90 को 2 से डिवाइड करूंगा बेटे, ये आ जाएगा आपका 45। अब आपके पास m आ चुका है, इस m को मैं x भी बोल सकता हूँ, दिस इज द x सीरीज, ठीक है। ये x सीरीज है या m सीरीज है, कुछ भी बोल लीजिए बेटे। अब आइए अपने फॉर्मूले पर वापस, क्या किया था हमने? सिग्मा ऑफ f इंटू एक्स, यानी पहले f को x से मल्टीप्लाई करना है, फिर इन सबका टोटल करना है। तो अब मुझे निकालना है fx, या फिर मैं fm भी बोल देता हूं इसको बेटे, नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट, आप कुछ भी बोल सकते हो, fx या fm, बात एक ही है, ठीक है। fx या fm कुछ भी लिख लेना, बात एक ही है, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं सिग्मा ऑफ fx। भाई fx का टोटल मुझे निकालना है, जब ये सारी वैल्यू हो जाएगी तो इनका टोटल करके मैं सिग्मा ऑफ fx निकाल लूंगा। तो देखिए, ये रहा आपका f और ये रहा आपका m, दोनों को मैं करूंगा मल्टीप्लाई और मेरे पास आ जाएगा fm। देखिए, f है 20, m है 5, 20 को 5 से किया 100, ठीक है। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 20 पंजे 100 होते हैं, 25 से 100 होता है। 24 को मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना है बेटे, 24 को 15 से करना है, ठीक है। तो आप करके देखो कितना आता है, तो ये आपका आएगा 360, 360 बेटे। आप करते रहना, ठीक है, कैलकुलेट आप करते रहना, नोटबुक अपने साथ रखना, मल्टीप्लाई करते रहना बेटे। मुझे 40 को करना है 25 से, अच्छा 25 को 40 से करना है तो आसान है, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 होता है, एक जीरो और लगा दूंगा तो ये 1000 आ जाएगा डेफिनेटली। ये तो आसान था बेटे करना, ठीक है। इसके बाद है 35 का 36 से मल्टीप्लाई करना है बेटे, तो आप 35 को 36 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना आएगा? 1260 आएगा, ठीक है, 1260 आ जाएगा। और फिर 45 को 20 से करना है, ये भी आसान है, 20 है तो एक जीरो पीछे लग जाएगी, 450 को 2 से करोगे तो 900 आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटे, 900, ठीक है।
तो 900। तो इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो और आपका सिग्मा ऑफ एफ एक्स कितना आएगा 3620 यानी कि 3620 बेटे। ये आ गया हमारा सिग्मा ऑफ एफ एक्स। जब इन सारी वैल्यू का आप टोटल करोगे तो 3620 आएगा बेटे। ये वाली वैल्यू या ये वाली फिगर आ चुकी है। अब हमें सिग्मा ऑफ एफ चाहिए बस। एफ के लिए हम ये एफ का टोटल कर लेंगे, इसे जोड़ देंगे बेटे। देखिए सिग्मा ऑफ एफ इज इक्वल टू 20 और 24 होते हैं 44, 44 और 40 होते हैं 84, 84 और 36 कितने होते हैं 120, 120 और 20 140। तो इनका टोटल 140 आना चाहिए, एकदम सही है। ये लीजिए 140 बेटे, ठीक है। ये रहा सिग्मा ऑफ एफ एक्स, ये रहा सिग्मा ऑफ एफ। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए, आपके जो मीन है वो निकल आएगी, ठीक है। तो मैं यहीं पर ही ऊपर पुट कर देता हूँ फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। पहले मैं फॉर्मूला एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूँ और फिर मैं इसे पुट कर देता हूँ। देखिए सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ एफ, ये रहा सिग्मा ऑफ एफ एक्स 3620 3620 और इसे मैं डिवाइड कर दूंगा 140 से, ठीक है। जीरो से जीरो आपकी कैंसिल हो गई बेटे, ठीक है। जीरो से जीरो हमारी कैंसिल हो चुकी है। ये फर्दर दो से काटा जा सकता है, जितना कट सके वो आपको काटना पड़ता है, आपको पता है। 2 7 14, 2 1 2, 2 8 एंड 1 बेटे। तो 181 को हमें 7 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा देख लेते हैं। 7 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 आएगा 4 1, ठीक है। तो लगभग बेटे 25.9 के आसपास या 25.9 के समथिंग आएगा, ठीक है। तो 25.86 आपका आ रहा है और 25.86 आपका आंसर है। इसके ब्रैकेट में आपको हमेशा लिखना होता है अप्रोक्सीमेटली। तो जब भी स्टैटिस्टिक्स में जो आंसर है आपका रेशनल नंबर्स में आता है, फ्रैक्शन में आता है, तो आप डेफिनेटली अप्रोक्सीमेटली लिख कर दिखाएं। तो ये देखिए अप्रोक्सीमेटली ये आपने लिख दिया बेटे। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड से, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट मेथड से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने अभी डायरेक्ट मेथड से कंप्लीट किया। अब इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट मेथड यानी कि अज्यूम्ड मीन मेथड से कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। देख लीजिएगा वेरी केयरफुली। ठीक है, तो देख लीजिए फॉर्मूला देखिए एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी अपॉन सिग्मा ऑफ एफ। और यहां मैं डी बता देता हूं, डी कैसे निकलता है एक्स माइनस ए करके, ठीक है। तो करने की कोशिश करता हूं बच्चे में, थोड़ा स्पेस मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए पहले आइए मैं पूरा क्वेश्चन उतारूंगा आपके लिए। इसी क्वेश्चन को मैं करूंगा अज्यूम मीन मेथड से। तो सबसे पहले मैं मार्क्स यानी कि क्लास इंटरवल उतार देता हूं आपके लिए। मार्क्स आपके रहे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये आपको दे रखे हैं मार्क्स। इनके सामने आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है बेटे। ये देख लीजिए फ्रीक्वेंसी 20, 24, 24, 40, 36 एंड इन द एंड वी हैव 20। और सिग्मा ऑफ एफ में बता देता हूं आपका 140, 140 आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब इसी क्वेश्चन को मुझे किससे करना है बेटे, इसी क्वेश्चन को मेरे को करना है किससे, ठीक है। मुझे करना है शॉर्टकट मेथड से। फॉर्मूला ये रहा ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी, ठीक है। तो ए पहले अज्यूम मीन माननी पड़ती है, लेकिन अज्यूम मीन तो मैं बेटे मिड वैल्यू से लेता हूं। तो अब मुझे यहाँ पर डेफिनेटली मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसे मैं नाम दूंगा एम बेटे। मिड वैल्यू का फॉर्मूला मैं यहाँ बता चुका हूँ L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। अब दोबारा नहीं बता रहा, मैं सीधे दोबारा बेटे मिड वैल्यू लिखने की कोशिश करूंगा। देखिए 0 और 10 कितने होते हैं टोटल 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5, तो मिड वैल्यू आपकी यहाँ जाएगी 5। 10 और 20 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे 15 बेटे, ठीक है। 20 और 30 कितने हैं 50, 50 को 2 से करोगे 25 बेटे, ठीक है। 40 और 30 होते हैं 70 को 2 से करोगे 35 और 50 से 40 90, 90 को 2 से करोगे 45 आ जाएगा, ठीक है। मिड वैल्यू आ चुकी है। इस मिड वैल्यू को मैं वेरिएबल भी बोल सकता हूँ, यानी ये एक्स सीरीज है या एम सीरीज है।
मैंने m भी बोला है और ब्रैकेट में x भी लगा दिया है, यानी कि x सीरीज भी है और m सीरीज भी, ठीक है। तो ये है आपका, देख लीजिए। अब बारी आती है d निकालने की। d यानी कि होता है डेविएशन। तो d का फॉर्मूला मैं लिख के दिखा देता हूं, x माइनस a। d का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x माइनस a, या m माइनस a बोल लीजिए यहाँ पर, क्योंकि हमने x सीरीज को m भी बोला है और x भी बोला है, तो मैंने दोनों चीजें बोल ली बेटे। तो d का फॉर्मूला होता है x माइनस a। तो मैं x की सारी वैल्यू लिखता जाऊंगा और फिर उसमें से ये a अज्यूम मीन माइनस करता चला जाऊंगा, ठीक है। मुझे बता दीजिए अज्यूम मीन आपको क्या मानना है, 5, 15, 25, 35, 45, 5 वैल्यू है और 5 में से आप किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम मीन मान सकते हो। आप 5 को 15, 25, 35, 45 किसी को भी मान सकते हो अज्यूम मीन बेटे, ठीक है। तो मैं अब अज्यूम मीन ले लेता हूँ, ये मिड वाला ही 24 ही, सॉरी 25 ही, इसी को ही मैं a यानी कि अज्यूम मीन मान लेता हूँ। मैंने 25 के इक्वल a लिख दिया, यानी कि ये अज्यूम्ड मीन है अब आपकी, ठीक है बेटे। ये हमारी क्या है, अज्यूम्ड मीन है। डिविएशन निकालना है, पहले x माइनस a। तो पहले सारी की सारी x सीरीज पूरी की पूरी उतार दो बेटे, ठीक है। देखिए काम करने का एक मेथड होता है सिस्टमैटिक ढंग से, तो आप करें, पूरी x वैल्यू निकाल दीजिए, 25, 35, 45। देखिए मैंने पूरी की पूरी जो x सीरीज है उसे उतार दिया। अब इन सारी वैल्यू से मुझे a को माइनस करना है, और a मैंने क्या कंसीडर किया है फिलहाल यहाँ पर 25। तो इनमें से 25 को आप माइनस करते चले जाइएगा। जैसे आप माइनस करते चले जाएंगे आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देखिए 5 में से 25 के कितने बचते बेटे, -20, -20। 15 में से 25 गए -10 बेटे, 25 में से 25 गए बचेंगे 0, 35 में से 25 गए प्लस के 10 और आगे प्लस के 20। तो आपका आया है -20, -10, 0, प्लस के 10 और प्लस के 20। तो ये आपका डी आ चुका है बेटे, डी हमारा आ चुका है। अब मुझे चाहिए एफ डी। क्या चाहिए मुझे, एफ इंटू डी। तो नेक्स्ट कॉलम में मैं बनाऊंगा एफ डी का बेटे, और ये जो एफ डी रखा है इसे मैं डी से मल्टीप्लाई करता चला जाऊंगा बेटे। कहाँ है एफ, कहाँ है एफ, ये रहा आपका एफ, इसी का देता हूं मैं सर्कल, ये रहा एफ, ये रहा आपका डी, ठीक है। ये रहा एफ, ये रहा डी, एफ को डी से मल्टीप्लाई करूंगा, एफ डी आ जाएगा। देखिए एफ है 20, डी है -20, तो 20 को -20 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है 0, 0, 2 दूनी 4, तो ये का माइनस का 400 आएगा। कितना आएगा, माइनस के 400, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस के 400। इसके बाद है 24, 24 को मुझे -10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जाएगा -240, माइनस के 240। आगे मुझे 40 को बेटे 0 से मल्टीप्लाई करना है, 0 से जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो सबको 0 बना देती है, तो नेक्स्ट आपका जाएगा 0। 36 को 10 से करना है 360, 20 को 20 से करना है तो 20, वो 400 आ जाएगा आपका यहाँ पर फिर से, ठीक है। 20 को 20 से करना है तो कितना आ जाएगा, 400। अब मुझे चाहिए सिग्मा ऑफ एफ डी। देखिए क्या आता है बेटे, ठीक है। ये 400 माइनस का, देखिए ये 400 माइनस का, ये 400 प्लस का, ये तो आपस में हो गए कैंसिल, इस जीरो को कंसीडर करना ही है। तो प्लस का 360 माइनस का 240 बेटे, तो प्लस के 360 में से माइनस के 240 माइनस कर दीजिए, ठीक है। 0, 6 में से 4 गए 2 बचता है, 3 में से 2 गया 1 बचता है, तो 120 आपका आ चुका है बेटे। एफडी कितना आया हमारा, 120 बेटे, ठीक है। कैसे, देखो ये 400 प्लस का था और ऊपर 400 माइनस का था, ये दोनों तो क्या आपस में हो गए कैंसिल, जीरो का कोई मैच तो होता नहीं है, तो बची दो रकम 360 और -240। 360 में से 240 माइनस किया 120 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए जो भी वैल्यूज आपको चाहिए थी वो सारी आ चुकी है। अब आपको करना क्या है बेटे, अब आपको कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट करनी है बेटे। तो अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर से, ठीक है। फिर से मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, तो ये लिखिए x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी अपॉन सिग्मा ऑफ एफ, ये होता है आपका फॉर्मूला बेटे। इसके इक्वल करके मैं लिख देता हूं, a मैंने अज्यूम मीन कितना माना था यहाँ पर फिलहाल 25 माना था बेटे, कितना माना था 25 प्लस। देखिए जब इस तरह से हम करते हैं तो इस 25 को आप छेड़िएगा ही मत, जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है इस वैल्यू पे कीजिएगा। मान लो इस वैल्यू में थोड़ी बहुत छोटी मोटी गड़बड़ भी हो गई है बेटे, तो आप 25 ऐड करोगे तो कोई ज्यादा कंसीडर नहीं करेगा।
लेकिन हो सकता है जिन बच्चों को एलसीएम वगैरह लेना ना आता हो और वो 25 से करके पूरी वैल्यू को कंसीडर करके कैलकुलेशन करे तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए। तो इसीलिए इसको आप अकेला छोड़ दीजिए, जो भी काम करना है इस वैल्यू पर एफडी अपॉन एफ पर कीजिए। तो सिग्मा ऑफ एफडी आया था 120 और सिग्मा ऑफ ए आया था 140। बेटे देखो, जीरो से जीरो कैंसिल, 12/14, 12/14, 2 से काट दीजिए इसको, 2 6 12, 2 7 14 बेटे, तो 6/7 आ गया। 6/7 को जब आप सोल्व करोगे तो देखिए 0.886 वही समथिंग आएगा आपका। तो ये आपका 25 रहा, ये आ जाएगा 0.87। ठीक है, तो ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा 25.87 या 86, जो भी आपका वो मान लीजिए। तो 25.86 आपका आंसर आया। देखिए पहला जो मेथड हमने लिया था डायरेक्ट मेथड, इसमें भी आपका आंसर 25.86 ही आया था और यहाँ भी आपका आंसर 25.86 ही आया है बेटे। तो मेथड कोई भी यूज कर लेना, आंसर आपका सेम आना चाहिए। तो ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज में या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बेटे डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड मैंने आपको करा दिया है। अब मेरी बारी आती है स्टेप डिवीजन मेथड पर, और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि स्पेस आपको शायद कम दिखाई दे रहा होगा, तो ये दोनों क्वेश्चन ही भर चुके बेटे। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन पर एक बार आप नजर मार लीजिए, दोनों को आप 1 मिनट के लिए कंपेयर कर लीजिए बेटे, और फिर उसके बाद हम थर्ड मेथड करने जा रहे हैं और मैं इन दोनों को इरेज करने वाला हूं। ठीक है, तो देखो बेटे डायरेक्ट मेथड में सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ एफ मैंने लिया था, मिड वैल्यू निकाली, उस मिड वैल्यू को हम एक्स बोल देते हैं या एम बोल देते हैं, एफ एम निकाला, एफ एम का टोटल ये रहा, सिग्मा ऑफ एफ का टोटल 140 था, काट के हमने 25.86 लेकर आए। इसके बाद आया शॉर्टकट मेथड बेटे, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूले पे नजर डालिए, ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी अपॉन एफ बेटे, ये होता है अज्यूमिंग, जो कहां से लिया जाता है बेटे, ठीक है, एक्स सीरीज या वेरिएबल सीरीज में से लिया जाता है। ठीक है, वेरिएबल सीरीज कैसे आएगी या एक्स सीरीज कैसे आएगी, मिड वैल्यू से आएगी बेटे। तो एक्स सीरीज को हम एम सीरीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि एम का मतलब मिड वैल्यू है और एक्स का मतलब वेरिएबल से होता है, तो ये वेरिएबल सीरीज है आपकी। यहाँ हमने 25 को अज्यूम मीन माना बेटे, अज्यूम मीन मानते हुए डी की वैल्यू निकाली, डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, एक्स यहाँ पर पूरी एक्स सीरीज है और ए यहाँ पर अज्यूम्ड मीन है, तो एक्स माइनस ए करके मैंने निकाला डी। अब मुझे डी को एफ से मल्टीप्लाई करना था, डी को मल्टीप्लाई करके मैंने एफ डी निकाला, एफ डी का टोटल 120 आया बेटे। फॉर्मूला लगाया ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी अपॉन सिग्मा ऑफ एफ, ए था 25, सिग्मा ऑफ एफ डी था 120 और सिग्मा ऑफ एफ था 140, 120 को 140 से डिवाइड किया, 0.86 आ गया बेटे, 25 में 0.86 ऐड किया, 25.86 आपका आंसर आ चुका है। अब मैं इस पूरे पूरे दोनों क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं और आपका जो थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन, उससे अब मैं क्वेश्चन करने वाला हूं। तो मैं पूरा इरेज कर रहा हूं, मैं ये क्वेश्चन पूरा पूरा इरेज कर रहा हूं। ठीक है, और अब मैं आपके सामने लिखूंगा स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, ये देखिए अब आपको आई थिंक पूरा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, स्टेप डिविएशन, चल क्लास ले रहा हूं, गो लेके जाओ यार। देखिए आपका क्वेश्चन है कौन सा, स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। अब आपका ये है, फॉर्मूला लिख देता हूं स्टेप डिविएशन का, एक्स बार पता ही है, मीन को रिप्रेजेंट करना है, कर रहा है यहाँ पर एक्स बार ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी डैश बेटे। अब एफ डी डैश मुझे चाहिए, ठीक है, डी डैश मुझे चाहिए बेटे, अपॉन सिग्मा ऑफ एफ और मल्टीप्लाई हो जाएगा सी, सी यानी कॉमन डिफरेंस। अब मुझे आपको यहाँ डी डैश बताना है, क्या होता है बेटे, डी डैश होता है डी अपॉन सी, डी अपॉन सी, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करना है, और डी क्या होता है एक्स माइनस ए। तो बेटे डी डैश का क्या फॉर्मूला हो गया, एक्स माइनस ए अपॉन सी, ये हो गया आपका डी डैश का फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूले का बेटे अब आपको मैथ तो समझा दिया है, फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब मैं आपको वो क्वेश्चन कराने वाला हूं, सेम क्वेश्चन मैं लूंगा और सेम क्वेश्चन को अब मैं स्टेप डेविएशन मेथड से सोल्व कर दूंगा बेटे। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले हमें मार्क्स गिवन थे, मार्क्स के बाद मुझे क्वेश्चन हमें गिवन था, आशीष जैन, आशीष जावेद क्या,
अनम्यूट कर दीजिए। आशीष, म्यूट कीजिए। अरे आशीष, क्या प्रॉब्लम है आपको? आशीष, बेवकूफ। देखिए बेटे, मार्क्स हमें गिवन थे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। आशीष जहांगीर, अपने आप को mute करो। आशीष, अरे आशीष, बेवकूफ इंसान पिटेगा आज। देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है 30 से 40, और इसके बाद है 40 से 50। बेटे व्हाट सॉरी, बार बार रिवाइड करने के बाद भी आप गलतियां कर रहे हो। किसके पास था फोन? तो बेटे अगर आप क्लास ले रहे हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप क्लास ले ही नहीं रहे हो, आप क्लास ऑन करके कहीं चले गए हो, इस हिसाब से तो। ठीक है, ओके। देखिए भाई, ये रहे मार्क्स। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन थी 20, 20 था, 24 था, ठीक है 40 था, 36 था और 20 था बेटे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको गिवन था, ठीक है। ये क्वेश्चन हम दोनों मेथड से अभी फिलहाल कर चुके हैं। डायरेक्ट मेथड से हमने कर दिया है, ठीक है। अज्यूम मीन मेथड से हमने कर दिया। अब आपका नेक्स्ट मेथड है द स्टेप डिविएशन मेथड, ये वाला, ठीक है। अब इसको मैं थर्ड मेथड से करने जा रहा हूं बेटे, स्टेप डिविएशन मेथड। तो आपको तो पता ही है, अब मेरा सबसे पहला काम क्या है, एम निकालना, यानी कि मिड वैल्यूज को फाइंड आउट करना मेरा सबसे पहला काम है, ताकि मेरे पास एक्स सीरीज या वेरिएबल सीरीज आ जाए बेटे, ठीक है। तो मिड वैल्यू निकाल दीजिए। आपको पता ही है 0 और 10 की मिड वैल्यू आएगी 5, ठीक है। उन दोनों प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। 20 और 10 की कितनी आ जाएगी 15, फिर कितनी आएगी 25, फिर कितनी आएगी 35, और फिर आपके पास आ जाएगी 45 बेटे। एम आ चुका है। अब मुझे बेटे डी डैश चाहिए। अब मैं कर क्या सकता हूँ, सीधा डी डैश का फॉर्मूला निकालते हैं या निकाल सकता हूँ, या फिर मैं बेटे पहले डी निकालूं और फिर डी को सी से डिवाइड करूं। मैं चाहूं तो बेटे एक काम को दो स्टेप में भी कर सकता हूं, और मैं चाहूं तो एक काम को एक ही स्टेप में भी कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि इस काम को मैं दो स्टेप में करूं, ताकि थोड़ी आपकी क्लियरेंस पूरी हो जाए बेटे, ठीक है, थोड़ा क्लियर हो जाए आपको। तो पहले मैं डी निकालूंगा। देखिए, पहले मैं निकालूंगा डी एक्स माइनस ए करके बेटे, एक्स माइनस ए करके मैं निकालूंगा डी, और फिर इसके बाद मैं निकालूंगा डी डैश। कैसे बेटे, जो भी ये डी आएगा उसे मैं सी से डिवाइड कर दूंगा, और सी आपको यहाँ पर पता ही है क्या है, यहाँ पर सी बेटे कॉमन डिफरेंस कितने का है, 10 का। 0 से 10, 10 से 20, यहाँ सब में 10 का डिफरेंस है, तो सी आपका फिलहाल 10 गिवन है। तो डी की जो भी वैल्यूज आएंगी उसे मैं 10 से डिवाइड करके डी डैश निकाल लूंगा, ठीक है, डी डैश निकाल लूंगा बेटे। और अगले कॉलम में आपको पता ही है, जो एफ है उसे मुझको डी डैश से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास एफ डी डैश आ जाएगा, और एफ डी डैश आने के बाद मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए, यहां मैं निकालूंगा सिग्मा ऑफ एफ डी डैश, दिखाई दे रहा है, आई थिंक दे रहा है, ठीक है। मुझे सिग्मा ऑफ एफ डी डैश चाहिए, और मुझे सिग्मा ऑफ एफ चाहिए, बस इन दोनों चीजों का मुझे टोटल चाहिए, बाकी किसी का मुझे टोटल नहीं चाहिए, ठीक है, बाकी किसी का मुझे टोटल नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। देखिए, एम आ चुका है, डी चाहिए बेटे एक्स माइनस ए। तो आपको पता ही है, एम को ही मैं एक्स बोलता हूं बेटे, एम सीरीज ही मेरी एक्स सीरीज है या वेरिएबल सीरीज है, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो एम इज इक्वल टू एक्स होता है। तो एक्स, तो पहले मैं पूरी एक्स सीरीज लिख देता हूँ, 5, 15, 25, 35 और 45, ठीक है बेटे, ये मैंने पूरी एक्स सीरीज लिख दी। अब मेरी बारी है ए को लिखने की।
अभी तक मैंने ए तो लिया ही नहीं है आपके सामने, तो ए आप कुछ भी ले सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 25 लिया था, आप 35 ले सकते हो, 45 ले सकते हो, 15 ले सकते हो या 5 भी ले सकते हो। किसी भी वैल्यू को आप ए मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी भी वैल्यू को। तो क्योंकि मैंने पिछले में 25 लिया था, अब मैं 15 लेके एक बार देख लूं। ठीक है, मैं 15 लेके देख लेता हूँ बेटे। ठीक है, लीजिए मैंने 15 ले लिया फिलहाल के लिए, मैंने ए 15 ले लिया। आप चाहो तो 25 ले सकते हो, नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट, आप कुछ भी ले सकते हो बेटे। तो फिलहाल मैंने 15 ले लिया। ठीक है, देखिए x माइनस ए, यानी अब इन सब में से मुझे 15 माइनस करना है। 15 में माइनस करता चला जाऊंगा, मैं माइनस 15 करता चला जाऊंगा इन सब में। ठीक है, 5 में से 15 गए बेटे, कितने बचते हैं देख लीजिए, माइनस के 10 बचते हैं। 15 में से 15 गए 0, 25 में से 15 गए प्लस के 10, 35 में से 15 गए प्लस के 20 और 45 में से 15 गए प्लस के 30। ये देखिए आ चुका है बेटे। अगर मैं 25 मानता अजूम में, तो फिर से वही आता -10 -20 0 10 20, वही आता आपका जो पिछले क्वेश्चन में आया था। तो आपके पास अब डी आ चुका है। ठीक है, डी आ चुका है, अब चाहिए डी डैश। तो डी डैश कैसे निकलेगा बेटे, डी डिवाइड बाय सी, और सी यानी कॉमन डिफरेंस आपको पता ही है 10 का है, तो सी इज इक्वल टू है 10, कॉमन डिफरेंस है आपका 10, तो सी इज इक्वल टू 10। तो -10 को 10 से डिवाइड करेंगे -1 बेटे, 0 को 10 से डिवाइड करेंगे 0। ठीक है, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे प्लस का 1, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे प्लस का 2, बेटे, और 30 को 10 से डिवाइड करेंगे प्लस का 3। ये देखिए डी डैश आ चुका है, आसान सा आ चुका है बेटे, 1 0 1 2 3। ये रहा आपका डी डैश और ये रहा आपका एफ, ये रहा आपका एफ, ये रहा आपका डी डैश। एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई कीजिए, एफ डी डैश निकाल लीजिए। 20, एफ है 20, 20 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस का 20 आ जाएगा बेटे। ठीक है, सॉरी ये माइनस का है, यस ये -10/10 था ना, तो ये माइनस का आएगा, तो इसीलिए ये माइनस का 20 आएगा। 24 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 ही आ जाएगा। 40 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 40 ही आ जाएगा। 36 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आता है, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है बेटे, ये आ जाएगा आपका 72। और 20 को मैं 3 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 60। इन सब का मुझे टोटल करना है और सिग्मा ऑफ एफ डी डैश निकालना है बेटे। ठीक है, टोटल करके सिग्मा ऑफ एफ डी डैश निकालना है। देखिए ये है माइनस का 20 प्लस का 40, 40 में से माइनस के 20 गए, प्लस के 20 बचे, तो 20, 20 और 60 80, 80 और 72 कितने होते हैं आप टोटल करके देख लीजिए। 80 और 72 2, 8 और 7 कितने होते हैं, 15। ठीक है, तो 152 बेटे। तो एफ डी डैश आपका आ गया 152 बेटे। ठीक है, एफ डी डैश हमारा 152 आ चुका है। अब मुझे कुछ नहीं करना, ये मेरे पास लिखा हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले को एक बार फिर से रिपीट करता हूं, x bar is equal to a plus sigma of f d dash upon sigma of f into c बेटे। ये मेरे पास लिखा हुआ है फॉर्मूला। अब मैं इस फॉर्मूले में पुट करने जा रहा हूँ वैल्यू और आपके लिए आंसर निकालने वाला हूँ बेटे। और फॉर्मूले के मैंने इक्वल लिख दिया, फॉर्मूले का इक्वल लिख दिया a। a फिलहाल मैंने कितना माना था इस क्वेश्चन में, a माना था 15 बेटे, तो 15 प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी डैश, कितना आया था सिग्मा ऑफ एफ डी डैश 152, तो 152 अपॉन सिग्मा ऑफ एफ, कितना आया था बेटे सिग्मा ऑफ एफ 140 था ये। ठीक है, ये 140 आया था प्रीवियस दो क्वेश्चन में, आपको पता ही है 140, और मल्टीप्लाई होता है सी जो कि फिलहाल है हमारा 10। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे होता है, सी जो कि फिलहाल है हमारा 10। 0 से 0 कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, क्या बच गया बेटे, ये बच गया 15 प्लस 152 अपॉन 14। देखिए ये वैल्यू, अब कई बच्चे करेंगे क्या, 15 के अपॉन में 1 करके एलसीएम लेके इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बेटे मैं यही कह रहा था कि आप एलसीएम लेके सोल्व मत करो, 15 अकेला है, 15 को अकेला ही छोड़ो, आपको जो करना है वो इस वैल्यू पर करो, इस वैल्यू का जो भी आंसर आएगा वो आप 15 में ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले आप इसको काटना है, 2 से काटो, ठीक है, 7/76 आ गया बेटे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अब ये, तो देखिए काटेंगे फर्दर, 7 1 7। ठीक है, ऊपर से उतारे 6 ना जाने की 0 आपकी आती है, लगाया आपने पॉइंट, और फिर आ जाएगा 60, 7 को 8 से करेंगे 56। ठीक है, और 8 6, तो वही आ जाएगा 15 प्लस 10.86
टोटल हो जाएगा 25.86। देखिए ये आपका आंसर आ चुका है और इसके ब्रैकेट में हम हमेशा क्या लिख के दिखाते हैं, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये हम लिख कर दिखाते हैं। तो आज हमने बेसिकली क्या किया, कॉन्टिन्यूअस सीरीज ली बेटे, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज की हमने तीनों मेथड से मीन निकाल दी, डायरेक्ट मेथड से, अज्यूम मीन मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से बेटे। ठीक है, तो अब आपका जो मीन है बेटे वो तीनों मेथड से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कल जब हम क्लास लेंगे तो कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे। स्पेशल केसेस जैसे मान लीजिए इंक्लूसिव सीरीज आपको दी हुई है, इंक्लूसिव सीरीज का मीन निकालिए। तो आपको तो पता ही है, पहले इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में यानी कंटीन्यूअस में बदलना पड़ेगा, फिर मीन निकलेगा। उसी तरह सीधी मिड वैल्यू सीरीज गिवन होगी, उससे हमें मीन निकालनी होगी। ठीक है, और उसी तरह बेटे हमें लेस देन फ्रीक्वेंसी, मोर देन फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, उनसे हमें मीन निकालनी पड़ेगी। तो ये सभी जो स्पेशल केस आएंगे, उन स्पेशल केसेस में पहले उन सभी सीरीज को एक नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल सीरीज का मतलब एक्सक्लूसिव है। देखिए एक्सक्लूसिव 0 to 10, 10 to 20। एक्सक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट बिकम्स द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। देखिए अपर लिमिट 10 है, लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 20 है, लोअर लिमिट यहाँ 20 है। तो एक इंटरवल की अपर लिमिट अगले इंटरवल की लोअर लिमिट हो जाती है, उसे हम कहते हैं बेटे एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, तो जो भी सीरीज आपको गिवन होगी उसे पहले हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अपना मीन निकालेंगे। ये सारा कार्य होगा बेटे कल। स्पेशल केसेस में हम मीन निकालना सीखेंगे। आज आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज कराई। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का अब आपका होमवर्क बनता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के 3 क्वेश्चन आप करें डायरेक्ट मेथड से, ठीक है, शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डिविएशन मेथड से। आज का आपका काम फिर फिनिश हो जाएगा बेटे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आपकी क्लास भी आज हम ओवर कर देते हैं। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए लगातार बेटे। ठीक है, ओके, अब हम ये क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटे। किसी को कोई प्रॉब्लम है? पलक, वंशिका, यशिका, कोई प्रॉब्लम है आपको? नो? ठीक है बेटे, ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम ये क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू बेटे, थैंक यू।